करंट अफेयर्स। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है? ए. अलवर, बी. उदयपुर, सी. चूरू, डी. भिवाड़ी। करेक्ट आंसर डी. भिवाड़ी। राजस्थान के खैरथल, तिजारा, अलवर जिले के भिवाड़ी, खुशखेड़ा, सलारपुर में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और चिप पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है। 15 मई 2026 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इस सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से सिक्किम ने किस तिथि को अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है? ए. 18 मई, बी. 17 मई, सी. 16 मई, डी. 15 मई। करेक्ट आंसर सी. 16 मई। सिक्किम ने अपना 51वां स्थापना दिवस 16 मई 2026 को मनाया है। 16 मई 1975 को सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब बैन फैसले को रद्द कर दिया है? ए. कर्नाटक, बी. केरल, सी. पश्चिम बंगाल, डी. आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर अ. कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब बैन के 2022 के फैसले को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने इस विवादास्पद आदेश को वापस लेते हुए छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सीमित धार्मिक प्रतीकों जैसे हिजाब, पगड़ी, जनेऊ और रुद्राक्ष पहनने की अनुमति दे दी है। हिजाब या अन्य धार्मिक प्रतीकों का रंग और डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो स्कूल या कॉलेज के निर्धारित यूनिफॉर्म के रंग से मेल खाता हो, ताकि संस्थान की अनुशासन व्यवस्था बनी रहे। हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q2 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए. 68, बी. 78, सी. 88, डी. 98। करेक्ट आंसर बी. 78। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q2 में भारतीय पासपोर्ट को वैश्विक स्तर पर 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीजा के 56 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत फरवरी 2026 में भारत 75वें स्थान पर था। मई 2026 में जारी Q2 इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में 3 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है, जो 78वें स्थान पर आ गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। हाल ही में उच्च रक्तचाप दिवस 2026 कब मनाया गया है? ए. 15 मई, बी. 16 मई, सी. 17 मई, डी. 18 मई। करेक्ट आंसर सी. 17 मई। हाल ही में उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई 2026 को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य साइलेंट किलर कहे जाने वाले हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष की मुख्य थीम कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, रखी गई है। निम्नलिखित में से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 21वां सत्र आयोजित किया गया है? ए. वियना, बी. बुडापेस्ट, सी. नई दिल्ली, डी. न्यूयॉर्क। करेक्ट आंसर डी. न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र वन मंच UNEF का 21वां सत्र न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, अमेरिका में आयोजित किया गया है। ये सत्र 11 से 15 मई 2026 तक आयोजित किया गया था, जिसमें सतत वन प्रबंधन और वन संबंधी प्रतिबद्धताओं पर विशेष रूप से नीतिगत चर्चाएं की गईं। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना धोलेरा और किस शहर के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? ए. अहमदाबाद, बी. दिल्ली, सी. जयपुर, डी. मुंबई। करेक्ट आंसर ए. अहमदाबाद एस। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना गुजरात में धोलेरा और अहमदाबाद सरखेज के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये कुल 134 किलोमीटर लंबा रूट होगा, जिस पर ट्रेनें 200 किलोमीटर घंटा से अधिक की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। नई रेल लाइन के शुरू होने के बाद साबरमती से धोलेरा तक की यात्रा केवल 48 मिनट में पूरी की जा सकेगी। परियोजना को वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? ए. 18 मई, बी. 17 मई, सी. 16 मई, डी. 15 मई। करेक्ट आंसर ए. 18 मई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान, इतिहास के संरक्षण और समाज के विकास में संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। निम्नलिखित में से कहां भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई है? ए. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. दिल्ली, डी. कोलकाता। करेक्ट आंसर सी. दिल्ली। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा हाल ही में मई 2026 को नई दिल्ली में शुरू की गई है। इसे दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL ने मिलकर सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में लॉन्च किया है। इन बसों से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन की जगह केवल पानी और शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ती है। इस सेवा की प्रत्येक बस में 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता है और इसमें GPS ट्रैकिंग और CCTV सिस्टम लगे हुए हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया है? ए. नॉर्वे, बी. नीदरलैंड, सी. UAE, डी. स्वीडन। करेक्ट आंसर डी. स्वीडन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। मई 2026 में उन्हें स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही वो अब तक 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले इतिहास के पहले भारतीय नेता बन गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चेंज शांति ज्ञान।